नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको आज वह बात बता रहा है जो आप और लोगों से भी सुन चुके होंगे। परंतु मित्रों, साधक को शक्ति प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं, दो ही रास्ते हैं। एक मार्ग तो वह है जो वह क्रिया योग करके अपने शरीर को नियंत्रण में करके शक्ति प्राप्त करता है और दूसरा भक्ति मार्ग का है। दोनों ही मार्ग में व्यक्ति को अपनी सुध बुध भूलकर उस जगह पर, उस स्थान पर, उस वस्तु में ध्यान को एकाग्र करना होता है। जब वह व्यक्ति उस ध्यान में मगन होकर और किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरी याद में न जाकर उसी पर केवल ध्यान रखता है, अपने शरीर तक को भी भूल जाता है, वह व्यक्ति इस ब्रह्मांड से शक्ति प्राप्त कर लेता है। सारी शक्तियां इसी ब्रह्मांड से उस साधक को प्राप्त होती हैं, केवल उसकी क्रिया द्वारा वह शक्ति अर्जित होती है। अनायासी कितने लोग इस प्रकार की साधना करते हैं और उन्हें अनायासी वह शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो बोलेगा वह सत्य होगा, जो देखेगा वह सत्य होगा, जो घटना होगी पहले से उसे जानकारी मिलने लगती है। कारण कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है कि मैं अपने वश में करने वाले जिस भी वस्तु को, शरीर को, नियंत्रण को सुचारू रूप से ध्यान द्वारा नियंत्रित कर लेता हूँ, उसी के कारण मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई है। परंतु वह व्यक्ति अभी तक उससे अनभिज्ञ रहता है और उस शक्ति के कारण वह अपना यह देखता है कि मुझे चमत्कार कैसे हो रहा है। मित्रों, आप जो भी साधनाएं करें, जो भी वीडियो देखें, जो भी क्रियाएं करें, उसमें किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन द्वारा आप उस क्रिया को करेंगे तो आपको अति उत्तम लाभ होगा और जो भी क्रिया के द्वारा आपको शक्ति प्राप्त हो रही है वह आप समझ सकेंगे। अन्यथा आप अपने मनमाने तरीके से जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए वह करते जाइए। एक ना एक दिन या तो आपका कोई चक्र जागृत होगा, या आपकी कुंडलनी जागरण होगी, या आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, या आपको कोई ऐसी दैविक शक्ति प्राप्त होगी जिसे आप समझ नहीं सकेंगे और आपके साथ ऐसा चमत्कार हो सकता है। परंतु मित्रों, हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं और डाल भी रहे हैं और आपको यह भी हम परामर्श देते हैं कि आप किसी गुरु का सानिध्य लेकर क्रिया करें। गुरु के सानिध्य में आपको समय समय पर वह मार्गदर्शन मिलेगा जो आपको शक्ति प्राप्त कराएगा। उस शक्ति के कारण आप दिनों दिन उन्नति के रास्ते पर बढ़ेंगे और जो कार्य, जो साधना आप कर रहे हैं उसे सही तरीके से करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्रिया में आपको निरंतर स्थिर रहकर बैठना होता है। अगर आप शारीरिक योग यानी शरीर से क्रिया योग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैठने की आदत होना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए, उसे सिद्ध कर लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे बिना हिले डुले स्थिर होकर बैठता है, रीढ़ की हड्डी सीधी करता है, गर्दन सीधी करता है, सामने की तरफ उसकी गर्दन होना चाहिए, आंखें सामने की तरफ होना चाहिए और ध्यान करते हुए वह स्थिर हो जाता है, चाहे फिर उसे कोई मक्खी काटे या मच्छर काटे, इसका भी उसे आभास नहीं होता है, तो समझिए वह व्यक्ति अंतर ध्यान में बहुत ही प्रगति कर चुका है और इसके बाद उसे अपने सूक्ष्म मन पर नियंत्रण है। वह अपने मन के द्वारा बहुत सारी जगह घूम सकता है ध्यान के द्वारा और बहुत ध्यान लगाकर अपना मन, क्रिया, आदतें, अपने इंद्रियों के वश में होने वाले विषय, इन सब पर वह ध्यान करते हुए वश में कर लेता है और इन सब को वश में करने के बाद उसका सूक्ष्म मन उसके नियंत्रण में रहता है। वह उसे जहाँ ले जाना चाहे वह उस शरीर से निकलकर उसके ध्यान के द्वारा वहाँ जाकर वहाँ की स्थिति से
अवगत हो जाता है, उसकी स्थिति का पता लगा लेता है और भविष्य में क्या होने वाली घटना है उसकी जानकारी उसे वहाँ हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस क्रिया को सुचारू रूप से करता है, अभ्यास करता है, तो अभ्यास करते करते उसे इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर उसे अपने रास्ते से हटाने वाला कोई नहीं। क्योंकि जब स्थिर मन हो जाता है, फिर थोड़े से आंख बंद करने से उसका ध्यान पुनः उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं वस्तुओं पर और उन्हीं विचारों में लग जाता है जिन विचारों में वह अपना ध्यान लगाना चाहे। ईश्वर भक्ति में लगाए या किसी पदार्थ में लगाए, यदि वह अपना ध्यान किसी पदार्थ में लगाएगा तो उस पदार्थ का पूरा रस, गुण, ज्ञान, क्रिया पता लगेगी और उसके द्वारा वह अपनी शक्ति प्राप्त करके उसका अनुभव कर सकता है कि यह क्रिया कैसे करता है और इसका परिणाम क्या होता है। आप अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करें, अपनी आदतों को नियंत्रित करें और विषयों के जो आपके साथ संबंध हैं उन पर नियंत्रण करें, क्योंकि इंद्रिय विषयों के साथ हमेशा साधक को भ्रमित करती है। अभी अभी कुछ देर पहले आप कुछ सोचेंगे, कुछ देर बाद कुछ और सोचेंगे, परंतु जब आप ध्यान में बैठे हैं तो यह ध्यान बहुत तेजी से भागता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन चंचल है, मन के द्वारा बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। फिर बुद्धि को रोककर अपने ध्यान पर लगाए, यानी जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, बार बार यह क्रिया करने से मन चंचल होकर उस बुद्धि का साथ छोड़ देगा और बुद्धि द्वारा आप उस विषय पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और नियंत्रण करेंगे। जब आपकी बुद्धि एकाग्र होने लगेगी उस स्थान पर, तो आपका मन फिर आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करेगा। इस क्रिया से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और आज्ञा चक्र में और सहस्रार में शक्ति प्राप्त होगी। वहाँ प्रकाश प्राप्त होगा। प्रकाश की एक लहर ऊपर से नीचे तक, मूलाधार तक क्रिया करने लगेगी और आप साधना में बैठकर समाधि की स्थिति में उसका आनंद प्राप्त करेंगे। वह शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर आएगी, फिर नीचे जाएगी। जैसे कोई ऊर्जावान पॉइंट हो, यानी ऊर्जावान बिंदु हो और वह आपको दिखाई देगा। हो सकता है जैसे लंबी धारा चलती है उस तरह की भी आपको दिखाई पड़ती है, रोशनी वाली। और इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना दो नाड़ियों के मध्य में वह क्रिया करती हुई आपको स्पष्ट अपनी सूक्ष्म मन की विचार की धाराओं से आपको महसूस होगा। कोई भी शक्ति नीचे से ऊपर जाती हुई महसूस होगी और आप इस क्रिया को घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे तक करते रहेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। दीन दुनिया संसार सागर से और विषयों से आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा। फिर आप इस क्रिया को करते रहेंगे तो आपकी शक्ति का केंद्र जो आपके सर के ऊपर रहता है, बीचों बीच सेंटर में रहता है, वहाँ से एक रास्ता खुलेगा। उस रास्ता को कहते हैं ब्रह्म द्वार या ब्रह्मरंध्र। यह पहले तो प्रकाश निकलेगा वहाँ से। जब कोई साधक बैठता है, कभी कभी प्रकाश सामने से भ्रकुटी की ओर से भी महसूस होता है और कभी कभी पीछे से भी महसूस होता है। साधक जब अपने आप को सहस्रार में देखने लगे, बैठकर तपस्या करते हुए, साधना करते हुए, तब उसे उस प्रकाश का एहसास होता है। और वह प्रकाश 3 तरीके से दिखाई देता है। या तो भ्रकुटी से दिखाई देगा, या भ्रकुटी मस्तिष्क के पीछे हिस्से से दिखाई देगा, या फिर ऊपर से दिखाई देगा। प्रकाश बहुत तेज होता है। आपको अपनी आकृति स्वयं को दिखाई पड़ती है कि मैं बैठा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, ध्यान लगाकर स्थिर मुद्रा में हूँ। इस क्रिया को आप जब करते रहेंगे तो आपका जहाँ से ब्रह्मरंध्र से रोशनी आ रही है वह ब्रह्मरंध्र
एकदम खुलेगा और आप अपने आप को अपने इष्ट के सहित ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो उसके दो रास्ते आपको महसूस होंगे। या तो ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी पाइप के अंदर उस अंतरिक्ष में जा रहे हैं, पाइप के अंदर अपने आप स्वयं जा रहे हैं, या फिर ऐसा होगा जैसे पतंग की डोर पर चढ़कर आप अंतरिक्ष में बहुत सुदूर किसी ग्रह में या निर्जन शून्य में आप स्थिर होकर वहां अपनी तपस्या कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, और वहां पर आपका इष्ट भी है जिसकी आप साधना करते हैं, जिसका मंत्र जाप करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं सूक्ष्म मन की एकाग्रता और सूक्ष्म मन को नियंत्रित करना। जब इस क्रिया को आप करके सफल हो जाते हैं, फिर आप में धीरे धीरे वह सब करने की सामर्थ्य आने लगती है। परंतु साधक को अपनी शक्तियों का कभी चमत्कार और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के व्यक्ति के भले के लिए अपनी इस साधना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सारी क्रियाएं निर्धारित कर रखी हैं। यदि उसे कष्ट देना है तो उन कारणों से कष्ट मिलेगा जो उसने पहले किए हैं, और यदि किसी को सुख मिलेगा तो उन्हीं कारणों से सुख मिलेगा जो पहले उसने अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए अपनी साधना का प्रयोग आप केवल अपने लिए करें, और अधिक से अधिक हो तो अपने को परिवार के लिए करें। परंतु जब साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसका कोई परिवार से लगाव नहीं रहता, वह सारे संसार को ही परिवार समझता है। और जब कोई व्यक्ति दुखी होकर उसके पास आता है कि प्रभु या साधक से कहता है महाराज जी हमारे साथ यह समस्या है, तो वह आपकी समस्या दूर न करके वह यही कहेगा कि मेरे प्रभु जाने या मेरी माता जाने या मेरे गुरु जाने। इस क्रिया का नाम ही ध्यान योग है। परंतु जो लोग चमत्कार के लिए साधनाएं प्रयोग कर रहे हैं या चमत्कार दिखाते हैं, वह ज़्यादातर आपसे झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति चमत्कार दिखाकर आपको भ्रमित करता है उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। चमत्कार करने वाले व्यक्ति के पास नियंत्रण ही नहीं है तो शक्ति कहाँ से आएगी। वह तो केवल धन कमाने के लिए चमत्कार करता है और क्रिया करता है। सच्चा नियंत्रक या सच्चा साधक आपको इन सब आडंबरों से दूर रहेगा, और ना वह अपनी शक्ति का बखान करेगा, ना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। वह अपने स्वयं के सूक्ष्म मन में संतोष प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता है, उस अमृत का रसास्वादन करता है जो उसे सहस्त्रार में प्राप्त होता है, और उस क्रिया में वह लगा रहकर अपने जीवन को सार्थक समझता है, और वह समझता है कि मैं ब्रह्म में लीन हूँ, मुझे अब इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। उसकी इच्छा मात्र से वह संसार की वस्तु स्वयं वहाँ आकर उसके प्राप्त हो जाती है, और उसका उपयोग करता है, उतनी ही वस्तु की वह इच्छा भी करता है। इकट्ठा करने के लिए उसके पास ना कोई साधन है, ना कोई इच्छा है, ना उसने ऐसी कोई जगह बनाई जो उसे इकट्ठा करके रखे। इकट्ठा करने की आदत से साधक कभी उच्च कोटि का शक्ति प्राप्त करने वाला साधक नहीं बन सकता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस सांसारिक वस्तुओं को, इन सांसारिक विषयों को इकट्ठा करता है तो उसकी बुद्धि कभी भी नियंत्रण में नहीं रहेगी, ना वह नियंत्रण करके ध्यान लगाने योग्य व्यक्ति रहता है। केवल आप अगर करना चाहें तो अपने आप को एकाग्र करने के लिए धीरे धीरे विषयों की वासनाओं को छोड़ेंगे और अपने आप को ऐसा समझेंगे कि मैं अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा, इसके सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। मेरी आत्मा अजर और अमर है और इसका कभी नाश नहीं होता, कोई ना कोई रूप धारण करके यह विचरण करती रहती है। सात्विक भाव में कार्य करने वाले व्यक्ति को सात्विक जीवन प्राप्त होता है और तामसी भाव रखने वाले को
तामसी जीवन प्राप्त होकर अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार से आप अपने जीवन को सात्विक बनाएं और साधना करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं। आज की बात यहीं तक, आगे कल फिर मिलेंगे।